महाभारत का युद्ध सिर्फ दो कुलों का टकराव नहीं था, यह धर्म और अधर्म का निर्णायक संघर्ष था। और इस युद्ध के केंद्र में थे भगवान श्री कृष्ण। यद्यपि उन्होंने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, पर उनकी भूमिका ने युद्ध का पूरा परिणाम बदल दिया। युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने दुर्योधन से कहा, पांडव केवल 5 गांव चाहते हैं ताकि रक्तपात टल सके। पर दुर्योधन के अहंकार ने यह अवसर ठुकरा दिया। गांव तो दूर, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। कृष्ण जानते थे अब युद्ध अनिवार्य है। जब पांडव और कौरव दोनों ने कृष्ण की सहायता मांगी, उन्होंने कहा, एक और मैं हूँ और पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, दूसरी और मेरी नारायणी सेना। दुर्योधन ने सेना चुनी और अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बनाने का सौभाग्य पाया। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोह और शोक में डूब गए, कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का अमर उपदेश दिया। पार्थ, अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। धर्म के लिए युद्ध करना ही तेरी सच्ची सेवा है। कृष्ण ने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से हथियार नहीं चलाए, पर उनकी रणनीतियों ने पांडवों को विजय दिलाई। भीष्म पितामह को हराने के लिए उन्होंने शिखंडी को आगे किया। जयद्रथ वध के दिन उन्होंने सूर्य को ढककर समय का भ्रम पैदा किया। द्रोणाचार्य को निष्क्रिय करने के लिए अश्वत्थामा मारा गया की योजना बनाई। कर्ण वध के समय उन्होंने अर्जुन को उचित अवसर दिलाया। दुर्योधन को हराने के लिए उन्होंने भीम को जांग पर वार करने का संकेत दिया। 18वें दिनों के युद्ध के बाद पांडवों को विजय मिली। यह विजय केवल शस्त्र बल की नहीं, बल्कि कृष्ण के ज्ञान, धैर्य और नीति की थी। युद्ध के बाद कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि राज्य केवल शक्ति से नहीं, धर्म से टिकता है। महाभारत युद्ध में कृष्ण की भूमिका हमें सिखाती है कि कभी कभी बिना हथियार उठाए ही सबसे बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। ज्ञान, रणनीति और धर्म के मार्गदर्शन से ही सच्ची विजय संभव है। समय की धारा अनंत है, युग बदलते हैं, ऋतुएं बदलती है और भगवान के लीला चक्र कभी समाप्त नहीं होते। द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ली, तब कलयुग का आरंभ हुआ। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में एक अद्भुत भविष्यवाणी लिखी है कि कलयुग में भी एक समय ऐसा आएगा जब कृष्ण पुनः अवतरित होंगे, अपने भक्तों की रक्षा करने और धर्म की स्थापना करने के लिए। महाभारत के अंत में उद्धव ने श्री कृष्ण ने कहा था, जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब लोग धर्म का अर्थ भूल जाएंगे, जब सत्य और करुणा का लोप हो जाएगा, तब मैं फिर आऊँगा, क्योंकि मेरे बिना यह सृष्टि अपूर्ण है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और कई अन्य ग्रंथ बताते हैं कि कलयुग में भगवान कृष्ण कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। यह अवतार शंख, चक्र, गदा और तलवार धारण करेगा और कलयुग के अंधकार को समाप्त करेगा। कुछ विद्वान मानते हैं कि कृष्ण का पुनः आगमन केवल कल के रूप में ही नहीं, बल्कि भक्तों के हृदय में भी होगा। जब कोई उनका नाम सच्चे मन से लेगा, वे वहां प्रकट होंगे। वृंदावन, द्वारका और मथुरा में आज भी यह विश्वास जीवित है कि एक दिन बांसुरी की मधुर धुन फिर गूंजेगी और राधा कृष्ण की झलक देखने को मिलेगी। भक्त कहते हैं, जब भी हम प्रेम और भक्ति में डूब जाते हैं, वह क्षण ही कृष्ण का पुनः आगमन है। आज हम देख रहे हैं स्वार्थ, क्रोध, हिंसा और अधर्म बढ़ रहा है। शास्त्रों के अनुसार जब यह अंधकार अपनी सीमा पार कर लेगा, तब समय आ जाएगा कृष्ण के पुनः अवतरण का। यह कथा केवल भविष्य की प्रतीक्षा नहीं है, यह हमें वर्तमान में धर्म और प्रेम को जीवित रखने की प्रेरणा देती है, क्योंकि कृष्ण का पुनः आगमन केवल बाहरी नहीं, भीतर से भी होता है। जब यह किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, जब हम सत्य बोलते हैं, जब हम क्षमा करते हैं, तब हम कृष्ण को अपने भीतर जीवित रखते हैं। कृष्ण का पुनः आगमन होगा, चाहे वह कल्कि के रूप में हो या हमारे हृदय में भक्ति के दीपक के रूप में। यह विश्वास ही हमारे जीवन को रोशनी देता है और हमें कलयुग के अंधकार में भी आशा देता है। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चुप्पी थी।
पर इस चुप्पी के पीछे थी विनाश की कहानी, आंसुओं का सागर और असंख्य बिछड़े हुए जीवनों की पीड़ा। इसी माहौल में हुआ गांधारी का श्राप, एक ऐसा श्राप जिसने भगवान श्री कृष्ण के द्वारका लीला का अंत निश्चित कर दिया। युद्ध के 18 दिनों के बाद कौरव वंश लगभग समाप्त हो गया था। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों अपने 100 पुत्रों को खो चुके थे। गांधारी, जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, आज शोक और क्रोध से भरी थी। शांत मन से श्री कृष्ण धृतराष्ट्र और गांधारी के पास पहुंचे। उन्होंने सिर झुकाकर सांत्वना देने का प्रयास किया। कृष्ण, माता, यह युद्ध अधर्म के अंत के लिए था। आपके पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं। गांधारी, माधव, मैं जानती हूँ कि धर्म पांडवों के पक्ष में था, पर आप चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे। आप सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी आपने इसे होने दिया। गांधारी का शोक अब शब्द बनकर निकला। गांधारी, हे माधव, जैसा मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही आपका यादव वंश भी नष्ट होगा। आपका अंत भी मनुष्यों की तरह होगा और आपकी मृत्यु के समय आप भी अकेले होंगे। यह मेरा श्राप है। सभा में सन्नाटा छा गया। कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, माता, आपका श्राप भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यादव वंश का विनाश होना ही है, क्योंकि उनमें भी अहंकार और अधर्म बढ़ चुका है। आपका श्राप उस समय को शीघ्र ले आएगा। वर्षों बाद समुद्र तट पर यादवों के बीच कलह हुई और वे आपस में लड़कर नष्ट हो गए। कृष्ण ने भी एक शिकारी के बाण से अपना मानव अवतार त्याग दिया, जैसा गांधारी ने श्राप दिया था। गांधारी का श्राप हमें सिखाता है कि चाहे ईश्वर ही क्यों ना हो, जब वे मनुष्य रूप में आते हैं तो मानव जीवन के सभी नियम और परिणाम स्वीकार करते हैं, और यह भी कि शक्ति और सामर्थ्य के बावजूद विनम्रता और धर्म की सच्ची पहचान है। संसार में अधर्म बढ़ता है, जब भी सत्य डगमगाने लगता है तब मैं आता हूँ। ये शब्द है स्वयं भगवान विष्णु के। हर युग में, हर समय पर जब भी संसार को आवश्यकता होती है वो अवतार लेते हैं। यह कथा है हर युग में एक अवतार, भगवान विष्णु की वह शाश्वत प्रतिज्ञा जो काल के हर चक्र में निभाई जाती है। मत्स्य अवतार, जब प्रलय ने धरती को निगल लिया, जब सब कुछ जल में डूब गया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में आकर राजा सत्यव्रत और मानव सभ्यता के बीच को बचाया। यह था जीवन का पहला सुरक्षा कवच। कूर्म अवतार, समुद्र मंथन के समय जब मंदरांचल पर्वत डूबने लगा, तब विष्णु जी ने कछुए का रूप लिया। कूर्म अवतार, उनकी पीठ पर मंदरांचल टिका और सृष्टि को अमृत मिला। वराह अवतार, हिरण्याक्ष राक्षस ने पृथ्वी को सागर में डुबा दिया था, तब भगवान विष्णु के वराह का रूप धारण किया। अत्यंत विशाल, तेजस्वी, उन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः उसकी जगह पर स्थापित किया। नरसिंह का अवतार, भक्त प्रहलाद को बचाने और राक्षस हिरण्यकश्यप को मारने विष्णु जी ने लिया आधा मानव आधा सिंह रूप नरसिंह। न दिन न रात, न अंदर न बाहर, न अस्त्र न शस्त्र, हर नियम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक खंबे से प्रकट होकर अधर्म का अंत किया। वामन अवतार, असुर राजा बलि के घमंड को शांत करने विष्णु जी ने लिया वामन रूप। एक छोटे ब्राह्मण बालक का, लेकिन 3 कदमों में धरती, आकाश और बलि का अहंकार सभी माप लिए गए। परशुराम अवतार, जब क्षत्रियों ने अत्याचार बढ़ाया, जब ब्राह्मणों पर अन्याय हुआ, तब भगवान विष्णु ने लिया परशुराम का रूप। एक क्रोधी ब्राह्मण योद्धा, उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अन्यायी क्षत्रियों से मुक्त किया। श्री राम अवतार, त्रेता युग में भगवान विष्णु ने जन्म लिया अयोध्या में। श्री राम के रूप में धैर्य, त्याग, धर्म और मर्यादा की रावण जैसे विद्वान को भी उन्होंने धर्म के लिए समाप्त किया। श्री कृष्ण अवतार, द्वापर युग में भगवान ने जन्म लिया कृष्ण के रूप में। उन्होंने बाल्यकाल में माखन चुराया, युवावस्था में गीता का उपदेश दिया और जीवन भर अधर्म के विरुद्ध नीति और प्रेम दोनों से युद्ध किया। बुद्ध अवतार, कलयुग के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने लिया गौतम बुद्ध का रूप।
उन्होंने लोगों को अहिंसा, ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया, एक ऐसी राह जो आत्मा को परम सत्य तक ले जाती है। कल की अवतार, कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की रूप में आएंगे, एक घोड़े पर सवार योद्धा जो अंधकार को मिटाकर फिर से सतयुग की शुरुआत करेंगे। हर युग, हर अवतार, हर रूप, हर कथा सिर्फ एक ही उद्देश्य से रची गई, धर्म की रक्षा, अधर्म का अंत। भगवान विष्णु का हर अवतार सिर्फ कहानी नहीं, वो हमें जीने का रास्ता दिखाता है। जब संसार डगमगाए, जब अंधकार घेर ले, तो विश्वास रखो, हर युग में आता है एक अवतार, और अगला शायद अब बस आने ही वाला है। जय श्री विष्णु, जय दशावतार, जय सनातन धर्म। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। द्वारका के दिन अब समाप्ति की ओर थे। यदुवंश का विनाश हो चुका था और श्री कृष्ण जानते थे कि उनकी लीला भी अब पूर्ण होने वाली है। ऐसे समय में उन्होंने अपने प्रिय मित्र और भक्त उद्धव को अंतिम उपदेश दिया, एक ऐसा उपदेश जो जीवन, भक्ति और मोक्ष का मार्ग बताता है। जब उद्धव ने यदुवंश का विनाश और कृष्ण का मौन देखा तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे कृष्ण के पास गए और बोले, प्रभु, आपने जीवन भर धर्म की रक्षा की, अधर्म का नाश किया, पर अब जब आप जा रहे हैं तो हमें किसके सहारे छोड़ रहे हैं? कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, उद्धव, मेरे शरीर भले ही इस संसार से विदा हो, मेरा वचन, मेरा ज्ञान और मेरा प्रेम सदा रहेगा। भक्त के लिए भगवान कभी दूर नहीं होते। उद्धव, इस संसार में केवल एक ही सच्चा मार्ग है, भक्ति, जो बिना स्वार्थ के प्रेम और समर्पण से ईश्वर की सेवा करता है, वही मुक्त होता है। धन, यश और पद सब नश्वर हैं, पर भक्ति अमर है। कृष्ण ने आगे कहा, जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उसे अछूता रहता है, वैसे ही मनुष्य को संसार में रहकर भी मोह और लोभ से मुक्त रहना चाहिए। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा के ज्ञान में है। उद्धव, धर्म केवल पूजा और मंत्रों में नहीं बल्कि करुणा, सत्य और सेवा में है। जो दूसरों के सुख दुख में सहभागी होता है, वही सच्चा धर्मात्मा है। कृष्ण, जब भी तुम्हें लगे कि मैं दूर हूँ, तब मेरा स्मरण करना। मेरा नाम, मेरी कथाएं और मेरे गुण तुम्हें जीवन के हर अंधकार से निकालेगा। यह संसार क्षण भंगुर है, पर आत्मा शाश्वत है और आत्मा ही मैं हूँ। उद्धव ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, आपका यह उपदेश मैं अपने हृदय से संजो कर रखूंगा और संसार को सुनाऊंगा। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और समुद्र तट की ओर चल पड़े, अपनी लीला के अंतिम अध्याय की ओर। जीवन का संदेश। श्री कृष्ण का उद्धव को दिया गया अंतिम उपदेश हमें सिखाता है कि भक्ति, आत्मज्ञान और करुणा ही जीवन का सार है, और यह भी कि भगवान का प्रेम और मार्गदर्शन समय और स्थान की सीमाओं से परे है।